जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे पवित्र वरदायिनी एकादशी की कथा, जो सभी पापों का नाश करने वाली और सुख समृद्धि देने वाली मानी जाती है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। सूर्य वंश में मंधाता नाम का एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा मंधाता बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था, कहीं कोई दुख या कष्ट नहीं था। एक दिन राजा ने सोचा कि जंगल में जाकर तपस्या करनी चाहिए, ताकि वे भगवान की और अधिक कृपा प्राप्त कर सके। वह वन में चले गए। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर कठोर तपस्या करने लगे। जब राजा तपस्या में लीन थे, तभी अचानक एक भयानक जंगली भालू वहाँ आ गया। वह बहुत भूखा था। उसने राजा को देखा और उन पे हमला कर दिया। राजा ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। भालू ने राजा के पैर को पकड़ लिया और उन्हें घसीटने लगा। राजा बहुत पीड़ा में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करे। भगवान विष्णु का यह देखकर तुरंत प्रकट हो गए। उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध किया और राजा की रक्षा की। लेकिन तब तक राजा का पैर पूरी तरह घायल हो चुका था। राजा दुखी होकर बोले, हे प्रभु, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया, फिर भी मुझे ये कष्ट क्यों मिला? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे राजा, यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। तुम पिछले जन्म में एक शिकारी थे। तुमने एक निर्दोष साधु को कष्ट दिया था। उसी कर्म का फल तुम्हें इस जीवन में मिला है। राजा ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान विष्णु बोले, यदि तुम वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगे, तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पुनः पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होगा। राजा ने भगवान की आज्ञा मानी और पूरे विधि विधान से वरुथनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से चमत्कार हुआ। राजा का घाव धीरे धीरे ठीक हो गया। उसका शरीर पहले से अधिक स्वस्थ और सुंदर हो गया। उसके सभी पाप नष्ट हो गए। राजा ने जीवन भर इस व्रत का पालन किया और अंत में विष्णुलोक को प्राप्त हुए। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अगर हम सच्चे मन से
भगवान विष्णु की भक्ति करे तो हर कष्ट दूर हो जाता है। राजा मनधाता की तरह हमें भी अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन भक्ति और व्रत से हमें अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आज के समय में हम कई बार दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। वरुण एकादशी का व्रत हमें धैर्य, विश्वास और भक्ति सिखाता है। जो भी भक्त इस पवित्र वरुण एकादशी की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख शांति आती है, धन समृद्धि की वृद्धि होती है और अंत में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा मनधाता के कष्ट दूर किए हैं, वैसे ही हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर करें, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। बोले विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।